हाय गाइस, मैं मार्टिना मोटवानी आज आपके साथ कुछ डिजिटल मार्केटिंग के अपडेट्स शेयर करने वाली हूँ जो जुलाई, अगस्त और सितंबर में हुए हैं। इन सारे ही अपडेट्स में कुछ अपडेट्स ऐसी हैं जो बहुत ही मेजर हैं, जो ट्विटर, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम से रिलेटेड हैं और कुछ हैं एसईओ से रिलेटेड, कुछ हैं बिंग में जो हम एड्स करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का जो एड नेटवर्क है और उसके साथ साथ गूगल जो नए अपडेट्स ला रहे हैं, चाहे वो एनालिटिक्स से लेकर हों या दूसरी वेबसाइट से लेकर हों। तो उन सारे ही अपडेट्स में, उन सारी चीज़ों में जो चेंजेस मैंने पाए हैं लास्ट 3 मंथ में, और ऐसे वीडियो मैं तभी बनाती हूँ लाइक मंथली, ईयरली और क्वार्टरली, क्योंकि ये ऐसे वीडियो तभी बनाने की ज़रूरत हमें पड़ती है जब हमें उतने ज़्यादा अपडेट्स दिख रहे हैं। बिकॉज इफ़ इट इज़ नॉट नेसेसरी देन नो नीड टू गो फॉर द अपडेट और नो नीड टू से पीपल दैट यू कैन यूज़ दिस। और अननेसेसरीली ऐसे वीडियो नहीं बनाने मुझे पसंद है कभी भी जिसके ऊपर हमें कुछ कंटेंट ही ना हमारे पास अवेलेबल हो। तो जो अपडेट सबसे मेजर कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रहे, उसमें सबसे पहला था वो था ट्विटर ने अभी एक नई चीज़ चालू की है जो है सर्कल्स। ट्विटर सर्कल के अंदर हम जो चीज़ कर सकते हैं वो हम लिमिटेड लोगों को, अगर कोई चीज़ अपने सर्कल में, जिस तरह से हम अपने प्राइवेट सोशल मीडिया या व्हाट्सएप ग्रुप में या फेसबुक ग्रुप में ऐड करते हैं, उसी तरह हम ट्विटर सर्कल भी कर सकते हैं। जो चीज़ें सिर्फ लिमिटेड लोगों को दिखाई देगी, ओनली यू कैन ऐड 150 पीपल। तो ये एक बहुत ही बड़ा चेंज था जो ट्विटर ने किया था लास्ट 2 मंथ पहले। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट जो है उसने अपनी एड्स का अनाउंसमेंट कर दिया। जो आज तक हम एड्स देखते आ रहे हैं वो फेसबुक पे थी, इंस्टाग्राम पे थी। गूगल एडवर्ड इज़ ऑलरेडी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी ओल्डर। लाइक सबसे पहली चीज़ जब मैंने एसईओ करना सीखा था, लाइक 2009-10 में जब मैंने पहली बार गूगल एडवर्ड देखा था, तब से लेके आज तक में बहुत सारे चेंजेस आए। और गूगल एड्स जो हैं उसके बाद अब माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपनी एड्स अनाउंस कर दिए। गूगल एड्स ने क्या सेफ्टी फीचर की वजह से इस साल में मतलब अराउंड 56 लाख अकाउंट्स जो हैं वो बंद कर दिए। वो अकाउंट्स उन्होंने इसीलिए बंद किए क्योंकि कई जगह जो एड्स चलाए जा रहे थे, वो एड्स जो थे वो बहुत ही स्पैम एड्स थे, उनका कंटेंट रिलेवेंट नहीं था। अगर वो कोई प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं तो वो प्रोडक्ट की जो वेबसाइट थी वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं थे, या ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे रीजंस थे जिसकी वजह से गूगल ने 56 लाख प्लस अकाउंट्स को क्या कर दिया है, एड से बैन कर दिया है। बिकॉज मेरे पास 3 महीने में काफ़ी सारी ऐसी क्वेरीज आई, काफ़ी सारी ऐसी इंक्वायरीज आई जिससे कि मुझे पता चला कि लोग अपना ऐड अकाउंट यूज़ नहीं कर पा रहे और अपने ऐड अकाउंट को देख नहीं पा रहे, एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, और वो मुझे कह रहे कि आप अपना ऐड अकाउंट यूज़ करके एडवर्टाइज़ करो। तब मुझे ये चीज़ का सबसे बड़ा डाउट लगा कि ये चीज़ हुई कैसे। बिकॉज हर इंसान ये चाहता है, हर ओनर ऑफ बिजनेस ये चाहता है, चाहे मैंने जितनी भी कंपनीज़ के लगा काम किया, फ्रीलांस काम किया या जो भी काम मैं आज कर रही हूँ, उन सभी का मकसद ये होता है कि हमारे पास सारी डिटेल होना चाहिए। बिकॉज मी एज अ ओनर आई कैन सी वॉट यू आर डूइंग। पर उस वक्त में मुझे वो चीज़ लगी कि यार ये लोग इस तरह से तैयार कैसे हो गए। तो वो चीज़ सबसे बड़ी थी कि गूगल ने उनके ऐड अकाउंट जो है वो एक्सपायर कर दिए हैं, क्लोज कर दिए हैं। तो गूगल ने जब ऐड अकाउंट बंद कर दिया है तो अब उन्हें कोई ऑप्शन नहीं है और उन्हें अपना प्रोडक्ट सेल करना है। और गूगल से जो उनको इंक्वायरी मिलती है, जो लीड्स कलेक्ट होते हैं, जो कॉल्स आते हैं, वो बहुत ही जेन्युइन होते हैं एज़ कम्पेयर टू किसी अदर प्लेटफॉर्म। जब से ये चीज़ हुई तो हो सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट बिंग ने भी ये चीज़ सोची कि अगर एड्स का बेनिफिट लेना है, अब अगर लोग गूगल पे ऐड नहीं कर पाएंगे देन दे कैन यूज़ अ बिंग। तो उन्होंने बिंग को स्विच करना चालू कर दिया और बिंग ने भी अपना ऐड नेटवर्क चालू कर दिया माइक्रोसॉफ्ट में। और उसके साथ साथ कुछ ऐसी कंडीशन थी जिसके अंदर गूगल ने क्या किया, मोज के होम पेज को डी इंडेक्स कर दिया। अब मोज जो है वो वेबसाइट है MOZ, जिसका सबसे भारी प्लेटफॉर्म काइंड ऑफ सोशल मीडिया पे या एसईओ की रैंकिंग चेक करने के लिए या कीवर्ड चेक करने के लिए या एसईओ से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी देखने के लिए लोग यूज़ करते हैं। मैंने भी उसे यूज़ किया सालों से, आज से नहीं। लेकिन अब सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि उन्होंने गूगल के होम पेज मतलब मोज के होम पेज को गूगल ने डी इंडेक्स कर दिया। जब उन्होंने उसको डी इंडेक्स कर दिया तो उसका सबसे बड़ा जो रीज़न था वो क्या था कि उन्होंने उसको ये बताया कि जो उनका डीए है वो बहुत कम है। अब जब गूगल की हिसाब से अगर मोज जो है वो ऐसी वेबसाइट है जो एसईओ कंटेंट देती है और उसका खुद का डीए अच्छा नहीं है, मतलब कि डोमेन की ऑथोरिटी उसकी खुद की अच्छी नहीं है, तो उसका होम पेज उन्होंने डी इंडेक्स कर दिया। लेकिन मोज इज आफ्टर ऑल एसईओ पर्टिकुलर वेबसाइट एंड एसईओ इन्फॉर्मेशन एंड एसईओ ब्लॉग। सो उन्होंने उसको वापस इंडेक्स कराने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें की, काफ़ी सारा DMCA के हिसाब से
उन्होंने ये चीज़ देखी, डिसोवो को देखा, उन्होंने उसका robot.txt चेक किया, उन्होंने उसकी सारी चीज़ें चेक की। उसके बाद में उन्होंने उसकी रैंकिंग करने के लिए बहुत सारी तरह की डिफरेंट लिंक बिल्डिंग टेक्निक्स का यूज़ किया, और वो सारी लिंक बिल्डिंग टेक्निक्स जब उन्होंने यूज़ करी तो वो सारी की सारी टेक्निक्स से 24 आवर्स में उनकी वेबसाइट का जो पेज था वो फिर से इंडेक्स हो गया, क्योंकि वो खुद SEO के लिए वो ब्लॉगिंग करते हैं, SEO का ब्लॉग चलाते हैं, तो वो चीज़ वो आराम से कर सकते थे, बिकॉज नो वन कैन डेयर विद द लाइक जंगल किंग। तो उस तरह का वो जो डेयर था शायद इसलिए भी लिया गया था कि शायद उस वेबसाइट का DA अकाउंट था, लेकिन उसकी लिंक बिल्डिंग करने के बाद वो सारा का सारा मैटर सॉर्ट हो गया। फिर उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ हुई कि लिंक्डइन ने क्या किया, अपना जो लिंक्डइन एक ऐसा सोशल प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है जिस पे सारे ही बिजनेसेस, सारे ही यूज़र कनेक्टेड हैं आपस में, जो प्रोफेशनली, डिजिटली और इंटरनेट से जुड़े हैं या कोई भी प्रोफेशन से जुड़े हैं। वो लोग अपना काम करते हैं, वहाँ पे वो एडवर्टाइज़ करते हैं, वहाँ पे वो लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, वहाँ पे वो जॉब्स देखते हैं। आप भी मुझे फाइंड आउट कर सकते हैं लिंक्डइन पे मार्टिना मोटवानी सर्च करके गूगल पे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लिंक्डइन का जो सोशल फीड है वो पहले इतना इंटरेक्टिव नहीं था, उस पर वीडियो डालने का, लाइव वीडियो डालने का, ऑडियो डालने का, जिफ डालने का या दूसरे ऑप्शंस नहीं थे इमेज डालने का, जितने ऑप्शंस उन्होंने अब लॉन्च कर दिए। और उस फीड के अंदर जो भी कंटेंट ऐसा है जैसा कि पॉलिटिकल है या जो कोई ऐसा कंटेंट है जिस पे ओवर ही लाइक्स आ रही हैं, ओवर ही कमेंट आ रहे हैं, ओवर ही सब कुछ हो रहा है, उन सारे ही फीड्स को लिंक्डइन क्या करता है, अपनी उसको वो मानता है कि ये थिन कंटेंट और ये ऐसा कंटेंट है जिसके ऊपर जानबूझ के ये सब चीज़ें की जा रही है उसको और ओवर प्रमोट करने के लिए, तो वो उसको क्या करता है, DIndex कर देता है इस टाइप के कंटेंट को, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये कंटेंट ज़्यादा पुश किया जा रहा है, लाइक्स और शेयर करिए। जबकि नेटवर्किंग का मतलब ये होता है कि हमें कंटेंट किसी भी इंसान से तभी करना पड़ रहा है उस प्लेटफॉर्म के थ्रू सोशली, क्योंकि हम उससे फिजिकली कनेक्ट नहीं हो सकते। दिस इज़ ओनली द यूज़ ऑफ द लिंक्डइन, दिस इज़ ओनली द यूज़ ऑफ प्लेटफॉर्म। पर उसका जो अगर इस्तेमाल, इस तरह की पोस्ट बनाई जा रही हैं, पॉलिटिकल पोस्ट बनाई जा रही हैं, कोई भी मीम्स के पोस्ट बनाए जा रहे हैं और उस पर लाइक्स और शेयर्स और जनरेट करी जा रही है वो सब चीज़ें, सो दिस इज़ नॉट अ सोशल मीडिया, दिस इज़ नॉट अ फेसबुक, दिस इज़ अ लिंक्डइन एंड दिस इज़ द पॉलिसी ऑफ लिंक्डइन एंड लिंक्डइन अपडेटेड दिस ऑल फीड ऑप्शंस। उसके बाद में सबसे मेन चीज़ जो हुई, गूगल ने क्या किया, अपना इमेज और वीडियो साइट मैप का जो ऑप्शन था वो रिमूव कर दिया, क्योंकि वीडियो साइट मैप जो थे, आज मेरी भी वेबसाइट है rasoi.me, यू कैन चेक दिस वेबसाइट, दिस इज़ अ फूड ब्लॉग। उस वेबसाइट पे मेरे खुद की साइट पे मैंने ये चीज़ देखी कि वीडियो जो है वो साइट मैप्स के हम सबमिट नहीं कर पा रहे हैं, दीज आर ऑलरेडी जनरेटेड, दीज आर ओके, बट नाउ इफ़ आई वांट टू सबमिट देन दिस इज़ नॉट पॉसिबल दैट मोमेंट। सो मुझे सोचा कि ये चीज़ कैसे हुई, तो मुझे पता चला कि मेरी वेबसाइट के ऊपर अगर ये नहीं हो पा रहा है तो वो किसी की वेबसाइट पे भी नहीं हो पाएगा। तो गूगल ने अब क्या किया है, वीडियो साइट मैप और इमेज जो एक्सटेंशन करके हम सर्च करते थे उसको बंद कर दिया है, और मेन उनका जो फंक्शन है उसको लाइक अगर हमें टैग करना है तो हम GEO लोकेशन, मतलब कि जोग्राफिकल लोकेशन से हम उसको टैग कर सकते हैं, या हम चाहें तो उसको मेंटेन करने के लिए साइट मैप को हम हमारी वेबसाइट के थ्रू सबमिट कर सकते हैं। जैसे वर्डप्रेस में हम साइट मैप सबमिट करते ही हैं, और हमें साइट मैप करना हो तो हम गूगल सर्च कंसोल के थ्रू भी कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से साइट मैप सबमिट किया जा सकता है। साइट मैप इज़ बेसिकली XML फॉर्मेट में होता है जिसके अंदर हमारी साइट का सारा डेटा होता है, तो वो सारा डेटा अगर वीडियो फॉर्मेट में है तो अब वीडियो फॉर्मेट टाइप ऑफ साइट मैप गूगल अलाउ नहीं करेगा। आपको साइट मैप सबमिट करना है, आप अपनी साइट का साइट मैप सबमिट कर सकते हैं, पर अलग से वीडियो साइट मैप सबमिट नहीं कर सकते। फिर उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि गूगल मार्केटिंग जो थी, हम गूगल में PPC एड्स देखते हैं। PPC एड जो है वो सबसे बड़ा रेवेन्यू का जरिया है गूगल के लिए, लेकिन अगर हमें देखा जाए कि रेवेन्यू का जरिया है तो वो गूगल जो है वो मार्केटिंग करता है। वो मार्केटिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है यूज़र को, कस्टमर को, जो B2B बिज़नेस कर रहा है या B2C बिज़नेस कर रहा है या B2B भी कर रहा है, क्योंकि उनके पास उससे बड़ी से बड़ी इंक्वायरीज आती हैं, उनके पास बड़े से बड़ा उसके थ्रू बिज़नेस जनरेट होता है। जब वो बिज़नेस जनरेट होता है तो वो लोग और लीड में ज़्यादा पैसा खर्च करने के लिए एड्स करते हैं। ऐड करने का मतलब ये नहीं है कि हमें ऐड का फॉर्मेट नहीं देखना है। तो अब गूगल ने क्या किया है, उसका जो पोर्ट्रेट मोड जो हम अपने मोबाइल में अपनी पिक्चर क्लिक करने के लिए यूज़ करते थे,
उस मोड में अब हम क्या कर सकते हैं, एड्स कर सकते हैं। क्योंकि मोबाइल में हमेशा जो हम पोर्ट्रेट फॉर्म देखते हैं उस पोर्ट्रेट फॉर्म में हमें वो चीज़ें दिखती है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो सर्च क्वेरीज आती है वो मोबाइल से आती हैं। डेस्कटॉप से जितनी आती होंगी लेकिन मोबाइल से ज़्यादा आती हैं, क्योंकि मोबाइल के जो यूज़र्स हैं इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, लाइक इन लास्ट कुछ ईयर्स में, जितने शायद लास्ट 5 ईयर्स में नहीं थे पहले, जितने आज हैं। तो पोर्ट्रेट मोड में एड्स को गूगल ने अब अलाउ कर दिया है और उनको वो अपडेट कर दिया है कि वो अच्छे से अच्छा पोर्ट्रेट मोड में एड्स बना सकें। और अब गूगल ने ये भी जनरेट कर दिया है गाइडलाइन की जो गूगल माई बिज़नेस है उसको वो बंद कर रहे हैं और उसको गूगल माई बिज़नेस को वो डिफरेंट फॉर्मेट में लेके आ रहे हैं। माई बिज़नेस नाम से उन्होंने उसको चेंज कर दिया था। और सबसे बड़ा जो पॉइंट है उसके अंदर उन्होंने, जैसे क्लाउड किचन, मेरे पास खुद एक क्लाउड किचन है जो रसोई में नाम से है, उसके अंदर क्लाउड किचन के लिए अब एक नई कैटेगरी, रिलेवेंट कैटेगरी उन्होंने लॉन्च कर दी है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर हम वर्चुअल किचन भी बोल सकते हैं और उसको वर्चुअल ब्रांड भी बोल सकते हैं। क्योंकि आज कोई बिज़नेस है, कोई भी चीज़ वो सेल कर रहे हैं फूड से रिलेटेड, तो उसके लिए उनके पास एक वर्चुअल किचन की या क्लाउड किचन की कैटेगरी होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हर कंपनी जो बिज़नेस स्टार्ट करती है या कोई स्टार्टअप अगर कोई स्टार्टिंग कर रहा है कोई नई चीज़ की, तो वो एकदम से अपना फुट स्टेप आगे नहीं बढ़ा सकता एज ए रेस्टोरेंट ओनर, क्योंकि रेस्टोरेंट को खोलने के लिए बहुत सारे इन्वेस्टमेंट, बहुत सारे एक्सपेंडिचर होंगे। लेकिन अगर वो सिर्फ और सिर्फ उस पर जाना चाहते हैं कि वो क्लाउड किचन के बेस पे अपना बिजनेस करे, तो उसके लिए उन्हें बहुत सारे ऑप्शंस हैं उनके पास। लाइक हमारा खुद का भी एक क्लाउड किचन चल रहा है रसोई.me, सो उससे हमें ये बेनिफिट मिलेगा उस बिज़नेस कैटेगरी में, गूगल माई बिज़नेस में। तो वो कैटेगरी का जो बिज़नेस में अगर हम चाहें तो हम अपने बिज़नेस को लिस्ट कर सकते हैं। तो जो भी उस रिलेटेड उस सिटी में, जैसे आज मैं उदयपुर में रहती हूँ, तो उदयपुर से अगर कोई सर्च कर रहा है देन पीपल कैन फाइंड द क्लाउड किचन इन आवर सिटी, एंड वो वर्चुअल किचन की जो ऑप्शन है वो गूगल ने अब अलाउ कर दी, स्पेसिफिक कैटेगरी दे दी है, जो बहुत ही अच्छी चीज़ है। और गूगल का जो बेस है उसके अंदर कुछ टाइम पहले SEO कोर्स बाय गूगल नाम से एक चीज़ आ रही थी इंटरनेट पे, और जिसका जो कोर्स है वो बेचा जा रहा था कोर्सेरा पे। लेकिन उसको जब ऐड करा गया तो उस कोर्स के अंदर कुछ 300 वर्ड्स और कुछ 2 कीवर्ड डेंसिटी के बारे में और कुछ छोटी मोटी अपडेट करके उसको बनाया गया था। लेकिन उसके अंदर ऐसी कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं थी जिससे कोई इंसान पूरा SEO सीख सकता है। ऐसा एक इंटरोगेटिव इन्फॉर्मेशन भी है काइंड ऑफ, और एक मेरा खुद का प्रोस्पेक्टिव भी है कि सर्च के बाद उसके अंदर उससे ज़्यादा कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। आप चाहें तो कोर्सेरा पर देख सकते हैं SEO कोर्स बाय गूगल, तो उसके अंदर सिर्फ कुछ कीवर्ड या कुछ चीज़ों को समझाया गया है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो इसीलिए उसको वो सेल आउट कर रहे हैं। लेकिन अब जो मेन प्रॉब्लम है उसके अंदर जो वॉल्यूम ऑफ कंटेंट है या जो वॉल्यूम ऑफ लर्निंग है, वॉल्यूम ऑफ चीज़ें हैं, वो इतनी अच्छी नहीं है जो लोगों को लगता है। बिकॉज वो लर्न करने जाते हैं, वो सीखने जाते हैं, वो कोर्सेरा पे ढूंढते हैं, वो अदर वेब प्लेटफॉर्म पे ढूंढते हैं, क्योंकि हर लर्नर हमेशा ये सोचता है कि आई वॉन्ट टू फाइंड समथिंग फ्री, आई वॉन्ट टू फाइंड समथिंग गुड, जिससे कि मेरे को कुछ पैसे भी सेव हो जाएँ और मैं कुछ ऐसा लर्न भी कर लूँ जो शायद गूगल ने खुद बताया हो या किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हो फ्री ऑफ कॉस्ट या कम प्राइस में। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपको सच में सीखना है तो आप किसी भी प्रोफेशनल से या किसी भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट से सीखिए, क्योंकि इसीलिए नहीं कि वो आपको डिग्री या सर्टिफिकेट देंगे, इसीलिए क्योंकि वो आप पर ध्यान देंगे। मैं खुद डिजिटल मार्केटिंग सिखाती हूँ, आज से नहीं, लाइक 2017 से मैं सिखाती हूँ, और मैं सिर्फ ही उन्हीं स्टूडेंट्स को लेना चाहती हूँ मेरे कोर्स के उसमें एनरोलमेंट में, जो बच्चे सच में इंटरेस्टेड होते हैं, जो लर्निंग करना चाहते हैं, जो डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हैं और अपनी लाइफ में उसको एक पैशनेट करियर चूज़ करके आगे बढ़ना चाहते हैं। इसीलिए नहीं लेती मैं, या इसीलिए मैंने स्टार्ट नहीं किया सिखाना कि आई वॉन्ट टू डू द फेक पब्लिसिटी और आई वॉन्ट टू डू पीपल लाइक रश आवर्स में आओ और आप कुछ भी सीख लो, आप डिजिटल मार्केटर बन जाओ। ऐसा नहीं होता है। कोई भी प्रोफेशन में अगर हमें परफेक्ट बनना है, हमें सीखना है, तो हमें उसके लिए समय देना पड़ेगा। अगर हम समय नहीं दे सकते तो हम लर्निंग नहीं कर सकते। लर्निंग करना एक दिन का खेल नहीं है, क्योंकि लर्निंग में समय लगता है, लर्निंग में प्रैक्टिस लगती है, लर्निंग में टाइम जितना ज़्यादा हम देते हैं उतनी हमारी प्रोफिशिएंसी अच्छी होती है। और मुझे लगता है कि SEO ही नहीं, डिजिटल मार्केटिंग नहीं, दुनिया की कोई भी चीज़, क्योंकि लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्रोग्रेस धीरे होती है, लेकिन जब वो प्रोग्रेस बन जाती है तो लर्न में से
एल ऑटोमेटिक हट जाता है। और ये चीज़ मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, बिकॉज 10 साल से मैंने जितनी लर्निंग की डिजिटल मार्केटिंग को लेके, एसईओ को लेके, ऑनलाइन मार्केटिंग की, 500+ वेबसाइट्स के लिए आज तक काम किया, कंपनीज़ के लिए काम किया, तो उससे मुझे जो जो एक्सपीरियंसेस गेन हुए हैं वही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और वही अपडेट शायद मैं फील करती हूँ कि हर एक डिजिटल मार्केटर उस चीज़ को समझाने की कोशिश करता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि गूगल जो है वो इनपुट और आउटपुट के बारे में बहुत चीज़ें डालता है। गूगल इनपुट आउटपुट जो है उसके लिए मैंने भी सेमिनार में एनरोलमेंट किया था और मैं देखती रहती हूँ कि वो क्या अपडेट कर रहे हैं। एज अ ट्रेनर मैं ज्वाइन कर सकती हूँ, एज अ लर्नर मैं ज्वाइन कर सकती हूँ, तो मैं देखती रहती हूँ वो चीज़ें। बिकॉज IT and digitally, if you want to learn something, is very easy because we have lots of sources। और lots of sources होने की वजह से जितने ज़्यादा सोर्स हैं उतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स के ऊपर लोग काम करने लग जाते हैं। उसके बाद आता है कि गूगल ने अभी जो इनपुट आउटपुट के जो अपडेट्स दिए हैं उसमें उन्होंने 24 न्यू लैंग्वेजेस जोड़ी हैं, जिसमें आसामी, मलयाली और ऐसी कई सारी लैंग्वेजेस जिनके शायद हमने कभी नाम नहीं सुने हैं, या जो रीजनल लैंग्वेज है इस टाइप की। उसके बाद उन्होंने क्या किया, नियर मी फीचर। जैसे आज मैं कोई रेस्टोरेंट ढूंढ रही हूँ नियर मी करके, या कोई क्लोथ शॉप ढूंढ रही हूँ, या मैं कोई मिल्क शॉप ढूंढ रही हूँ, या मुझे कोई जूस पीना है, या मुझे कोई ऐसी चीज़ चाहिए एकदम अर्जेंट में, तो मैं नियर मी करके भी उस पर्टिकुलर चीज़ को फाइंड आउट कर सकती हूँ। उसके बाद में गूगल के अंदर अभी जो हमारा गूगल माई बिजनेस गूगल मैप्स में कन्वर्ट हो चुका है, उसके अंदर भी हमें सीन फीचर आता है। मतलब जैसे आज अगर हम मैसेज करते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट को, किसी भी बिजनेस को, तो अगर वो आपका मैसेज देखता है, वो आपको कांटेक्ट करता है, या वो आपको मैसेज के ऊपर रिप्लाई कर सकता है, वो वहाँ पे मैसेज का फीचर काफ़ी पहले आ चुका है। लेकिन अब उसके अंदर वो सीन कर रहा है, या वो उसके ऊपर टाइप कर रहा है, या वो उसका रेस्पॉन्ड कर रहा है, वो आप देख सकते हैं। और वो सबसे अच्छा बेनिफिशियल फीचर्स है, क्योंकि अगर हम किसी को अपना पर्सनल नंबर नहीं शेयर करना चाहते, जस्ट बिकॉज ऑफ प्राइवेसी, नॉट अबाउट कि हमें उसके साथ बिजनेस नहीं करना है, जस्ट बिकॉज ऑफ प्राइवेसी। आज बीइंग अ गर्ल, मेरी प्राइवेसी मेरी लाइफ की सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो वहाँ जाके मैं उस प्राइवेसी को सिक्योर रखना चाहती हूँ, तो मैं अपना नंबर किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती अनटिल एंड अनलेस कि मुझे उसके साथ कोई काम करना है, या आई नो हिम और नो हर, तब तक मैं उस चीज़ के ऊपर नहीं कर सकती। और अभी जो गूगल ने सबसे बड़ा जो प्रोडक्ट के ऊपर, लाइक हम गूगल के अंदर रिव्यू करने का ऑप्शन तो हमारे पास सालों से है, लाइक मोर देन 8 years आई थिंक सो। पर गूगल रिव्यू ने अब क्या किया है, प्रोडक्ट के ऊपर वो जो हम फोटोज़ लगाते हैं उसके साथ साथ रिव्यू करने का भी ऑप्शन डाल दिया है, जैसा कि जोमेटो में होता है और दूसरी वेबसाइट्स पे भी होता है। जैसे आज कोई फूड की डिलीवरी सही नहीं हुई, कोई फूड की मतलब कुछ प्रॉब्लमेटिक तरीके से फूड हमारे पास पहुंचा, तो पीपल आर जस्ट गिविंग अ पिक्चर एंड शोइंग टू द रेस्टोरेंट ओनर दैट द फूड इज़ नॉट डिलीवर इन प्रॉपर वे, क्योंकि वो खाने के लिए वो खाना मंगाते हैं। और अगर किसी भी गलती की वजह से, आज वो गलती जोमेटो की हो, ड्राइविंग एजेंट की हो, लाइक सर्वेंट की हो जो ड्राइव कर रहा है उसको ले जाने के लिए, तो गलती किसी की भी हो, पर यूज़र को वो खाना जो है वो प्रॉपर फॉर्मेट में प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंचा, तो वो उसको खा नहीं सकता है। तो ऐसी गलतियों की वजह से या ऐसी चीज़ों की वजह से भी गूगल ने ये जो फीचर है अपने गूगल माई बिजनेस वाला जो पेज होता था उसको अब एक्टिवेट कर दिया। और अब हम क्या कर सकते हैं, उसमें 3D रेंडरिंग प्रोडक्ट्स भी लगा सकते हैं। 3D रेंडरिंग का फीचर सबसे पहले फेसबुक में आया था, जो फीचर अब अवेलेबल है सेम टू सेम फीचर गूगल माई बिजनेस में, जो प्रोडक्ट्स हम ऐड कर सकते हैं। मैंने भी अपने बिजनेस मार्टिना मोटवानी डिजिटल वर्ल्ड के अंदर ऐड कर रखे हैं, जिसके अंदर प्रोडक्ट्स के साथ साथ उसकी एक इमेज लगा सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई प्रोडक्ट वहाँ से बाय कर ले तो वहाँ पे बाय नाउ लिंक भी है। अगर वो वेबसाइट की लिंक है तो आप वेबसाइट की लिंक डाल सकते हैं, या फिर आप कॉन्टैक्ट करने के लिए कॉल और दूसरे अदर ऑप्शन भी लिंक के साथ साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक बहुत सारे लोग उसके अंदर अपना व्हाट्सएप नंबर लिंक कर डाल देते हैं, ताकि कोई उनको डायरेक्ट उस लिंक पे क्लिक करके उससे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाए, ताकि उसको पेमेंट कैसे करना है, कितना करना है, वो उसके साथ शेयर कर सके और उससे वो बात करके उसको पेमेंट कर सके। ये प्रोडक्ट को लैंड कराने के लिए गूगल ने इतनी फैसिलिटी दे रखी है। उसके बाद जो है पेज एक्सपीरियंस, लाइक कुछ सालों पहले तक जब हम वेबसाइट देखते थे, उस वेबसाइट में और आज जो वेबसाइट हम देखते हैं उसमें बहुत फ़र्क होता है। क्योंकि आज कई वेबसाइट्स जो हैं वो रैंक करती है, तो वो सिर्फ इसीलिए करती हैं क्योंकि उनका जो पेज डिज़ाइन है, पेज एक्सपीरियंस है यूज़र का, वो बहुत अच्छा होता है, बहुत लाइट वेट, बहुत स्मूथ, बहुत सिंपल डिज़ाइन, बहुत एलिगेंट सा फीचर, बहुत एलिगेंट से वीडियो, लाइक शॉर्ट वीडियो ऑन वेबसाइट,
या प्रोडक्ट कुछ हाईलाइट ऑप्शन होंगे, या प्रोडक्ट लाइक ड्रैग एंड ड्रॉप हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं, या ऐसा कुछ यूनिक वे में, तो वो पेज एक्सपीरियंस को गूगल चाहता है कि आप अच्छा बनाएं। तो आप अपने यूज़र्स को एक अच्छी वेबसाइट ओपन करके, जब वो वेबसाइट ओपन करे उसको एक अच्छा एक्सपीरियंस हो। ये सबसे बड़ी अपडेट थी गूगल की कि आप अगर अपने वेबसाइट का पेज एक्सपीरियंस अच्छा रखेंगे, यूज़र आपकी वेबसाइट पर दोबारा आएगा, वेबसाइट पर आएगा तो कन्वर्जन होने के चांसेस है। वेबसाइट अगर उसको फर्स्ट अटैम्प्ट में अच्छी नहीं लगी, उसको लगा कि दिस वेबसाइट इज शिट, पीपल विल लीव, क्योंकि उन्हें आपकी वेबसाइट से कुछ काम था, वो काम नहीं हो पाया है, उनका समय गया उसको ढूंढने में और आप तक पहुंचने में, लेकिन आप पहुंच नहीं पाए। आज मैं यहाँ से कहीं जाती हूँ और मैं उस जगह पर पहुँच नहीं पाती हूँ, उस डेस्टिनेशन में पहुँच नहीं पाती हूँ, उस सिचुएशन में सबसे बड़ा लॉस मुझे होगा। क्यों? क्योंकि मैं उस जगह को जाने के लिए गई थी, मैंने समय दिया, मैंने पे किया उसके लिए, पर मैं वहाँ पहुँच नहीं पाई। तो उसी तरह से सेम एक्सपीरियंस, ये तो एक सिंपल सा किसी जगह पर जाने का एक्सपीरियंस है, वैसा ही एक्सपीरियंस यूज़र को एक वेबसाइट के साथ भी होता है। जब वो वेबसाइट पर जाता है, ढूंढता है, उसे गूगल करता है या वो किसी के रेफरेंस से जाता है, और जाने के बाद उसको एक्सपीरियंस होता है कि दिस इज़ अ जीरो, दिस इज़ नथिंग, तो वहाँ जाके वो उस चीज़ से डिसअपॉइंट हो जाता है और वो वेबसाइट को बंद कर देता है। फिर से वो उसको सेम प्रोसेस करना पड़ता है, वेबसाइट को ढूंढने का, वेबसाइट को सर्च करने का, वेबसाइट के ऊपर टाइम देखने का कि ये वेबसाइट किस कैटेगरी की है, कहाँ इसका मेन चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें गूगल नहीं चाहता कि एक वेब डेवलपमेंट कंपनी किसी भी यूज़र को एक्सपीरियंस कराए। उसी बेसिस पे वो उसको रैंकिंग भी देगा। और उसके साथ साथ साइट मैप जो है, पहले जो फीचर होता था साइट मैप का, गूगल में होता था google.com/add URL। गूगल में हम इस तरह से हम अपना पेज को क्या कर सकते थे, ऐड कर सकते थे। कोई पेज हमारा इंडेक्स नहीं हुआ है, लाइक जो लोग ब्लॉगिंग करते हैं उन्हें ये बिल्कुल अच्छी तरह पता होगा कि ब्लॉग पोस्ट को लोग जब नई ब्लॉग पोस्ट वो करते थे तो वो उसको ऐड URL ज़रूर करते थे, बिकॉज वो चाहते थे कि उनकी जो पोस्ट है वो गूगल में इंडेक्स हो जाए और लोग उसको देखें। तो ये जो फीचर था ये सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है। क्यों? क्योंकि आज अगर मैंने कोई कंटेंट बनाया है तो मैंने मेरे लिए नहीं बनाया है, मैंने यूज़र एक्सपीरियंस और लोगों के लिए बनाया है, जो लोग उसको ऐड URL करने के बाद में जल्दी कुछ वक्त में, कुछ आवर्स में उसको इंडेक्स करा हुआ पाते थे। तो ये एक बेस्ट प्रैक्टिस थी गूगल की, लेकिन अब गूगल ने इसको बंद कर दिया है जस्ट बिकॉज सम ऑफ द टाइम मुझे लगता है कि गूगल का जो ये फीचर है अब कई मायनों में गलत यूज़ होने लग गया था, और मुझे लगता है कि गूगल इस चीज़ को अलाउ नहीं भी कर रहे हैं। तो उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि अगर कोई पेज इंडेक्स होना होगा तो वो वैसे भी हो जाएगा। साइट मैप आपका सबमिटेड है तो उसके लिए आपको ये एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बिंग ने भी ये सेम फीचर चालू किया था, लेकिन बिंग वेबसाइट पर, बिंग इज़ ऑल्सो सर्च इंजन, उस पर भी ये फीचर सेम चालू हुआ था, लेकिन उस फीचर को बिंग ने भी बंद कर दिया है अब, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो चाहते नहीं कि ऐसी मिलियंस ऑफ वेबसाइट जो हैं लोग रोज़ सबमिट करते हैं जिसका कोई सेंस नहीं है। उसमें हर तरह की एडल्ट वेबसाइट भी हो सकती हैं और ऐसी कुछ वेबसाइट्स हो सकती हैं जो कि लिस्ट होने के लायक भी नहीं है और उनको इंडेक्स कराना उनके लिए एसेंशियल नहीं है, क्योंकि साइट मैप के थ्रू जो ऐड होना होगा वो वैसे भी हो जाएगा। हमें उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। पर हम ऐड URL करवाते थे अगर किसी वेबसाइट के लिए तो हम कंटेंट को इंडेक्स कराने के लिए कराते थे, लेकिन अगर कोई यूज़र गलत टाइप की वेबसाइट, गलत कंटेंट की वेबसाइट को ऐड URL करना चाहेगा तो वो कोई भी वेबसाइट हो, चाहे कोई भी सर्च इंजन हो, अलाउड नहीं करेगा। इसीलिए उन्होंने वो फीचर ही बंद कर दिया। अभी मैंने जितनी भी SEO सीखी है, जितना मैं समझी हूँ, मतलब मैं समझती हूँ कि बिल सेल्वर्स्की जो हैं उनसे अच्छा SEO को एक्सप्लेन करने वाला या उसको समझने वाला कोई नहीं है, बिकॉज जब गूगल नहीं था तब भी वो SEO करते थे। सो ही इज़ द मैन ऑफ SEO आई कैन से, बिकॉज आई एम SEO एक्सपर्ट, आई कैन लर्न लॉट फ्रॉम हिज पोस्ट, फ्रॉम हिज गूगल every day, like whatever he knows he shared, and he is explaining everything like not find by any other post, not find it by any other place जहाँ वो possibility नहीं कि हम उसको find out कर सकें। तो सबसे जो strongest point था 2022 में उनकी डेथ हो गई, और वो चीज़ मुझे लगता है कि अगर कोई SEO एक्सपर्ट बनना चाहता है तो ऑफ कोर्स बिल सेल्वर्स्की की गाय हु कैन
explained everything, not today, from like 90s. He's doing SEO from 90s when I was born actually. So he's the man. उसके बाद सबसे मेन जो चीज़ है वो ट्विटर ने अपडेट किया था। ट्विटर ने अनाउंस किया था कि ट्विटर ये चीज़ कर रहे हैं कि अभी अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर जो वो एड्स के लिए कर रहे हैं, रेवेन्यूज़ के लिए कर रहे हैं, और शायद मुझे लगता है कि लोगों के इंटरेक्शन के लिए कर रहे हैं। ट्विटर के अंदर ब्रॉड लेवल पे अगर हमें अपनी ट्वीट के बारे में कोई भी चीज़ है, मेजरली किसी को ऐड करना है, किसी को टैग करना है, या किसी के बारे में कुछ भी पढ़ना है या पर्सनल शेयर करना है, तो वो ट्विटर सर्कल के साथ साथ उन्होंने एक पॉइंट ट्विटर मूवमेंट भी डाला है, जो सबसे बड़ा पॉइंट है। और सब चीज़ें तो हम देखते ही हैं, साथ ही साथ मुझे लगता है कि हमें हर चीज़ एक इम्प्रेशन बताती है। गूगल के अंदर हो या ट्विटर के अंदर हो या पिंटरेस्ट के अंदर हो या लिंक्डइन के अंदर हो, हम हर चीज़ को कैलकुलेट करते हैं इम्प्रेशन से। इम्प्रेशन आई मीन टू से कितने व्यूज़ आए, कितने क्लिक्स हुए, कितनी लाइक्स आई, कितने पोस्ट पे लोगों ने कितने कमेंट किए। तो ये जो इम्प्रेशंस होते हैं, ये जो कमेंट होते हैं, ये जो कनेक्टिविटी होती है, इंटरेक्शन होते हैं, ये सारे के सारे बहुत ज़रूरी है। अगर कोई यूज़र कुछ पोस्ट करता है और उसके कंटेंट पे कोई व्यूज़ नहीं आते, तो वो डिमोटिवेट हो जाएगा कि ये कंटेंट जो है ये नॉट यूज़फुल फॉर एनीवन, क्योंकि कोई उसमें इंटरेस्ट ही नहीं दे रहा है, कोई उसको ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो आज ये चीज़ को प्रमोट करने के लिए गूगल प्रमोट ट्वीट्स का जो ऑप्शन है वो हम कर सकते हैं। और आज जो लोग कोई नई चीज़ कर रहे हैं, नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कोई स्टार्टअप है, कोई कंपनी है, तो रिसेंटली ट्विटर ज्वाइन करते हैं, उनके पास कोई फॉलोअर्स की भीड़ नहीं आने वाली है, बिकॉज ट्विटर पे वही लोग स्पेसिफिकली किसी को फॉलो करते हैं या किसी के बारे में कुछ चीज़ें लिखते हैं या डालते हैं जो वो फील करते हैं कि दिस इज़ प्रोफेशनल और समथिंग। अदरवाइज़ वो कुछ भी चीज़ ऐसी शेयर नहीं करते हैं। पर मुझे लगता है कि पिंटरेस्ट अब उस चीज़ को बहुत अच्छे से कर रहा है, क्योंकि पिंटरेस्ट ट्विटर से बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। मतलब आई कैन सी पिंटरेस्ट फ्रॉम लास्ट 8 years। और जब से मैंने पिंटरेस्ट यूज़ करना सीखा, दैट टाइम पिंटरेस्ट वॉज जस्ट अ सिंपल वेबसाइट, जस्ट यू कैन पुश सम वीडियोज़ और फोटोज़ एंड यू कैन यूज़ सम टाइटल एंड सम डिस्क्रिप्शन एंड लिंक। हम वहाँ लिंक को यूज़ करने के लिए या लिंक बिल्डिंग के लिए पिंटरेस्ट को यूज़ करते थे, और इमेज शेयर करने के लिए हम उसको यूज़ करते थे। लेकिन अब पिंटरेस्ट ने 2022 में जो SEO की अपडेट्स आई हैं, उसके बाद इतना सारा चेंजेस किया है। लाइक उन्होंने 4 नए अनाउंसमेंट किए हैं कि हम जो पिन कर सकते हैं, हमारी पर्टिकुलर कोई पोस्ट है जो हमारे पिंटरेस्ट अकाउंट पे है, वो हम उसको पिन कर सकते हैं। उसके अंदर हम शॉप नाउ का बटन लगा सकते हैं, उसके अंदर हम कैटलॉग ऐड कर सकते हैं, और लिंक तो हम उसके अंदर डाल ही सकते हैं, जो ऑप्शन पहले भी था लिंक और इमेज का। लेकिन एक शॉप होने से जो कंपनी आज एक अपनी पर्सनल वेबसाइट अफोर्ड नहीं कर सकती है, जो स्टार्टअप है, जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, जो लोकल बिजनेस हैं, उनके लिए वो बहुत ही अच्छा फीचर है। या जो ऐसे बिजनेसेस हैं जिनकी अभी कुछ सेलिंग पॉइंट पे तक वो नहीं पहुँचे हैं, उनके पास कोई कस्टमर नहीं है अभी, जब वो नए नए उस मार्केट में आए हैं तो वो कस्टमर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तब वो जब कस्टमर बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें ये चीज़ की जानकारी ज़रूर चाहिए कि किस तरह से वो अपने प्रोडक्ट फ्रीली लिस्ट कर सके, किस तरह से वो अपने प्रोडक्ट का कैटलॉग लिस्ट कर सके, किस तरह से वो अपने प्रोडक्ट की एक शॉप कैटेगरी में टैग्स को पिन कर सकें। और सेम फीचर इंस्टाग्राम ने भी चालू कर दिए हैं, जो USA में अभी स्टार्ट हो गए हैं। लाइक शॉप का जो टैब है, पिन करने का टैग इंडिया में भी चालू हो गया। लाइक आप अपना वीडियो या कोई भी पोस्ट, हम उस पर भी आ ही रहे हैं थोड़ी सी देर में, क्योंकि दीज आर दी कॉमन न्यू थिंग्स व्हाट द इंस्टाग्राम अडप्टिंग एंड व्हाट द पिंटरेस्ट अडप्टिंग, व्हाट द लिंक्डइन अडप्टिंग। मैंने स्टार्टिंग लिंक्डइन से की, बिकॉज दिस इज़ नेटवर्क बेस्ड नेटवर्क वेबसाइट, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट, और बहुत ही प्रोफेशनल सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है, इसीलिए मैंने उससे शुरू किया था। उसके बाद में जो सबसे बड़ी चीज़ है, मुझे लगता है कि गूगल ने अपने सर्च कंसोल में एक चीज़ सबसे बड़ी रखी है, वो है गूगल सर्च कंसोल का खुद का प्लेटफॉर्म, जिसके ऊपर हम हर चीज़ देख सकते हैं कि कौन सा डेटा, कौन सा यूज़र, कौन सा व्यूअर, कौन सी कंट्री, कौन सी सिटी, कौन सी स्टेट, कौन सी IP, कौन से PC, टैबलेट, मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप कहाँ से विजिट कर रहा है, हम सब देख सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ
हम पहले यूनिवर्सल डेटा भी देख सकते थे कि हमने कोई वेबसाइट को यूनिवर्सली टारगेट कर रखा है, जस्ट बिकॉज आई हैव टारगेट माई ऑन द वेबसाइट यूनिवर्सली बिकॉज आई हैव यूनिवर्सल क्लाइंट्स, फ्रीलांस और like whatever the companies are contacting, these all are available in worldwide. It's not about a single specific country. I am not targeting a single specific country because we can do business with everyone. Business has no limit. We can target every business in every way. और आज जब दुनिया पूरी ग्लोबल हो चुकी है, दुनिया में हर चीज़ ग्लोबली चल रही है, न्यूज़ हो, आर्टिस्ट हो, वेबसाइट हो, कोई शॉप हो, कोई प्रोडक्ट हो, दुनिया में हर इंसान हर जगह से हर चीज़ बाय कर सकता है, तो ये भी चीज़ की जा सकती है। इसीलिए लेकिन अब गूगल ने ये चीज़ अनाउंस कर दी है कि हम जो GA4 प्रॉपर्टी है उसके अंदर यूनिवर्सल डेटा नहीं दिखाएंगे। तो ये इन्होंने पहले भी इसके बारे में उन्होंने डाला था, लेकिन अब इन्होंने प्रॉपरली अनाउंस कर दिया है कि वो हमने बंद कर दिया है, जो मुझे लगता है कि कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि उससे पेड कंपनीज जो टूल्स बेचती है जिससे वो लोग चेक कर सकते हैं कि ट्रैफिक कितना होगा, क्या होगा, कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है, या वो यूनिवर्सली डेटा देख नहीं पाएंगे। फिर उसके बाद में आता है कि माइक्रोसॉफ्ट जो था उसके अंदर एड्स का अनाउंसमेंट होने की चांसेस तब बढ़ गई, जो मैंने आपको बताया कि जब गूगल ने 56 लाख प्लस अकाउंट्स बंद कर दिए। उस एड अनाउंसमेंट के बाद उस एड के अंदर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे न्यू फीचर्स हैं, लाइक यू कैन यूज़ इन अ गूगल एड्स लाइक कूपन फीचर अब तक गूगल एड्स में नहीं था, लेकिन अब जो माइक्रोसॉफ्ट ने एड्स चालू किए उसके अंदर है। जैसे आज अपने फर्स्ट कस्टमर को हम ग्रैब करना चाहते हैं तो हमने उसको 25% डिस्काउंट दे दिया। लाइक आज मैं ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करवाती हूँ या ऑफलाइन करवाती हूँ, तो जो बंदा यूज़र मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट एड्स के थ्रू उस कूपन को अलाउ करके आएगा, मैं उसको 10% डिस्काउंट डायरेक्ट दे दूँगी, जस्ट बिकॉज ही कैन फाइंड मी और शी कैन फाइंड मी फ्रॉम एड्स। तो वो फीचर अब माइक्रोसॉफ्ट एड ने जब अपनी एड्स अनाउंसमेंट करी वो उसमें उन्होंने डाल दिया है, जिसका बेनिफिट वो बहुत अच्छे से ले पाएंगे मुझे लगता है। और उसके साथ साथ उन्होंने शॉपिंग का फीचर डाल दिया है, प्रोडक्ट को आउट ऑफ स्टॉक करने का फीचर डाल दिया है, और जो प्रोडक्ट हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है उस सारे प्रोडक्ट के बारे में माइक्रोसॉफ्ट एड्स के थ्रू आप अपना प्रोडक्ट शो कर सकते हैं। अब जो भी प्रोडक्ट आप माइक्रोसॉफ्ट एड्स में शो करेंगे, एड्स के थ्रू जैसे गूगल मर्चेंट सेंटर में होता है, सारे के सारे प्रोडक्ट दिखते हैं हमें, हम सारे कोई भी प्रोडक्ट बाय करना चाहें तो उसकी पूरी डिटेल वो हमें उस वेबसाइट पर ले जाकर भी दिखाता है, गूगल मर्चेंट पर भी दिखाता है। लेकिन गूगल मर्चेंट जो है वो क्या करता है, कुछ इन्फॉर्मेशन जैसे कोई प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है, कोई प्रोडक्ट की लाइक वो रिमूव हो गया है, तो वो उसको अपडेट नहीं करता है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने ये चीज़ कर दी है कि अगर कोई प्रोडक्ट वेबसाइट पे आउट ऑफ स्टॉक होगा तो वो एड्स में भी नहीं दिखाई देगा। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जो मुझे माइक्रोसॉफ्ट के पर्टिकुलर एड्स में लगी। फिर अब कुछ दिनों पहले जुलाई में लाइक ट्विटर ने अनाउंस किया था कि हम जो ट्वीट्स करते हैं उसके अंदर हम कोट ट्वीट्स भी कर सकते हैं। कोट ट्वीट्स का जो फीचर है वो उन्होंने अब चालू कर दिया है। कोट ट्वीट्स का मतलब होता है कि कुछ पर्टिकुलर लोगों को मैं ट्वीट दिखाना चाहती हूँ, कुछ पर्टिकुलर लोगों के साथ में वो ट्वीट शेयर करना चाहती हूँ, उनको नेम कर सकती हूँ, उनको मेंशन कर सकती हूँ, उन्हें दिखाती हूँ। और वो जो फीचर है अभी तक सिर्फ 4 कंट्रीज़ में ही है, उसके अंदर है USA, कनाडा, कोरिया और मतलब लाइक एक और कंट्री में है जहाँ मतलब मुझे जितना याद है कि उसमें इस चीज़ का अवेलेबिलिटी है। लेकिन सबसे बड़ा फीचर ये है कि अगर हम कोट ट्वीट्स करते हैं तो जैसे आज मैं कुछ मेरे ही ऑफिस के लोगों के साथ कोई चीज़ ट्वीट करके शेयर करना चाहती हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू मैसेज अ पर्सनली, पर मुझे वो कोट ट्वीट्स करने से वो चीज़ मेरे लिए ईजी हो जाएगी, बस इन्फॉर्मेशन भी उन्हें मिल जाएगी और वो ट्वीट के फॉर्म में रहेगी, लेकिन वो पूरी पब्लिकली जितने मेरे फॉलोवर्स हैं या दूसरे लोग हैं उन्हें देखने की या दिखाने की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ेगी। फिर मुझे लगता है कि आज गूगल के जो एड्स एडिटर हैं उनको हम मैनेज करने के लिए गूगल ने क्या किया है, बहुत सारे अपडेट किए हैं। गूगल ने पहले जो एड को चलाने के जो प्लेटफॉर्म थे गूगल एडवर्ड, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों से एड्स मैनेज करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती थी जो न्यू यूज़र होते थे। लेकिन अब गूगल एड एडिटर्स नाम का उन्होंने एक ऑप्शन बना दिया है जिसके थ्रू हम आसानी से मैनेज कर सकते हैं गूगल एड्स। और जो सबसे बड़ा इशू था पहले एड्स में वो भी सॉल्व हो गया इसकी वजह से, क्योंकि मैनेज करने के लिए उसकी पूरी गाइडलाइन भी उन्होंने रेडी कर दी है। फिर सबसे बड़ा जो अपडेट आया वो वीडियो के इंडेक्सिंग को लेके आया, क्योंकि वीडियो जो है वो इंडेक्स नहीं होगा अगर तो
उसकी रोलिंग नहीं होगी, गूगल सर्च कंसोल में वो शो नहीं होगा, क्योंकि वीडियो साइट मैप भी बंद हो चुका है। और कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से बहुत सारी वेबसाइट जो सिर्फ वीडियो बेस्ड कंटेंट बनाती थी वो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि वीडियो की इतनी ओवर डिमांड हो गई। आज कोई प्रोडक्ट डालना है तो भी वीडियो, मोटिवेशन डालना है तो भी वीडियो, मतलब कोई इन्फॉर्मेशन डालनी है तो भी वीडियो, प्रेस रिलीज डालना है तो भी वीडियो, और मतलब न जाने ऐसी कोई चीज़ प्रोडक्ट डालना है तो भी, प्रोडक्ट के बारे में डिटेल डालना है तो भी, हर चीज़ के बारे में एक वीडियो डालने लग गए थे लोग। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि गूगल ने एक तो वीडियो के जो साइट मैप थे उसको अलाउ नहीं किया है। अब आप स्पेशली उसका साइट मैप सबमिट नहीं कर सकते, और जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि गूगल सर्च कंसोल ने अब जो वीडियो है वो इंडेक्स होंगे तो वो वेबसाइट का पेज इंडेक्स होगा, स्पेसिफिकली वीडियो इंडेक्स नहीं होगा। जिससे क्या होगा कि आपका जो वेब पेज है, जो वेबसाइट का एक्सपीरियंस है, जो यूज़र वेब पेज पे आएगा वो वहाँ जाके भी आपका वीडियो वॉच कर सकता है। फिर उसके बाद में सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे लगी कि गूगल माई बिजनेस जो है वो एक स्मार्टफोन ऐप बेस्ड है जो लोगों के लिए बहुत यूज़फुल थी, लेकिन गूगल माई बिजनेस को उन्होंने बंद कर दिया है। वो उसका अनाउंसमेंट लास्ट 1 ईयर पहले ही हो गया था, लेकिन अब उन्होंने उसको प्रॉपरली बंद कर दिया है गूगल डैशबोर्ड को। अब उन्होंने उसको गूगल मैप्स के साथ कनेक्ट कर दिया है। जो भी जानकारी आप देखना चाहते हैं वो मैप्स के थ्रू आपको दिखेगी उस बिज़नेस के बारे में। अदरवाइज जैसे आप मार्टिना मोटवानी डिजिटल वर्ल्ड के बारे में, रसोई में के बारे में आपको देखना चाहे तो आप देख सकते हैं, लेकिन एज अ गूगल माई बिजनेस इट्स नॉट शोइंग नाउ, क्योंकि वो फीचर गूगल माई बिजनेस का जो है गूगल ने बंद कर दिया है। उसके बाद सबसे बड़ी अनाउंसमेंट जो है इंस्टाग्राम की, बिकॉज पीपल लव सोशल मीडिया एंड मोस्ट ऑफ द टाइम उन्हें ऐसा लगता है कि द डिजिटल मार्केटिंग और द SEO और द एवरीथिंग ऑन ऑनलाइन इज इंस्टाग्राम और फेसबुक। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नेवर लाइक दैट, बिकॉज लॉट्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज आर वर्किंग ऑन इंटरनेट थिंग्स। तो जो सबसे बड़े 4 न्यू फीचर आए वो उन लोगों के लिए है जो मोनेटाइजेशन करते हैं अपने स्पेसिफिकली कंटेंट को, और सबसे ज़्यादा जो सब्सक्राइबर जिनके पास हैं, जिनके पास सबसे ज़्यादा यूज़र्स हैं उनके लिए है। तो अब जिन लोगों के सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं, जिन लोगों के पास जो लोग एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं, डिजिटल क्रिएटर हैं, या कोई आर्टिस्ट हैं, या कोई परफॉर्मर हैं, या कोई भी ऐसी फील्ड में वो हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छे 4 फीचर अनाउंस हुए हैं। जिसमें सबसे पहला फीचर है कि हम सब्सक्राइबर को वही कंटेंट दिखा सकते हैं जो हम दिखाना चाहते हैं, क्योंकि वो हमें पे करेंगे। मतलब आज एक आर्टिस्ट है, वो कुछ कंटेंट अपने पेड यूज़र के लिए बना सकता है जो उसको देख पाएंगे और उन्हीं को वो पे करें, उसका मंथली सब्सक्रिप्शन चार्ज पे करेंगे। फिर वो जो आर्टिस्ट है वो मैसेंजर पे आपके साथ चैट भी कर सकता है। वो ऑप्शन क्रिएटर के लिए है। ये भी क्रिएटर के लिए ही था कि वो फीचर कर सकते हैं कुछ कंटेंट जो सिर्फ सब्सक्राइबर को ही दिखेगा, जो क्या करेंगे आपको मंथली पे करेंगे। फिर उनके बाद सब्सक्राइबर ओनली कंटेंट भी अवेलेबल है। सब्सक्राइबर ओनली कंटेंट का मतलब जो कंटेंट सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइबर के लिए बनाया है वो भी आप स्पेसिफिकली सर्च कर सकते हैं, वो पब्लिक यूज़र को नहीं दिखाई देगा। उसके बाद में सब्सक्राइबर ओनली पोस्ट, लाइक आपने कोई पोस्ट किया कोई भी चीज़ को रिलेटेड और आप चाहते हैं कि ये सिर्फ मेरे वही यूज़र देखें, ये सिर्फ मेरे वही सब्सक्राइबर देखें जो मुझे मंथली पे करते हैं, मेरा सब्सक्रिप्शन ले रखा है जिन्होंने मंथली, वो आप चार्जेस डैशबोर्ड में जाके चेक कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, वो सब कर सकते हैं। और इवन आप इतना भी कर सकते हैं, जैसे आज बहुत सारे बड़े US वगैरह में बहुत बड़े बड़े जो आर्टिस्ट होते हैं वो अपने प्रोडक्ट जैसे जॉन लेजेंड और काफ़ी सारे उनके मैंने देखे हैं कि वो लोग क्या कर सकते हैं, जैसे आज वो कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं, उनका शॉप है, जो शॉप वो हमें शो करता है वो US में उनके लिए एलिजिबल है वो, कि वहाँ से वो डायरेक्ट अपने यूज़र को प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, और कोई सेलर की रिक्वेस्ट आती है तो वो सेलर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं और उसको सारी उसकी शिपिंग डिटेल्स से क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। जैसे ही वो शिपिंग डिटेल्स भेजेंगे उस प्रोडक्ट की चैट के थ्रू वो सारा का सारा इंस्टाग्राम चैट के थ्रू डिलीवर हो जाएगा। तो ये जो फीचर है लाइक इट्स अ ब्लेसिंग काइंड, कि इसमें एक बिज़नेस जो है वो इंस्टाग्राम के थ्रू पूरा रन आउट हो रहा है। लाइक उसमें प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन जा रही है, प्रोडक्ट अवेलेबल है, वो उसकी प्राइस, उसकी डिलीवरी, उसका शिपमेंट तक की सारी डिटेल सिर्फ चैट के थ्रू अवेलेबल है। तो ये चीज़ जो है, ये जो फीचर है लाइक इंस्टाग्राम का, ये बहुत ही अच्छा एक फ़ीचर है जो लोग अपने सब्सक्राइबर को साथ कोई कंटेंट शेयर करना चाहते हैं या उन्हें दिखाना चाहते हैं या उन्हें बेचना चाहते हैं। और उसके बाद में
अब गूगल ने क्या किया है, जब क्रिएटिव एड्स लॉन्च कर दिए हैं, क्रिएटिव स्टूडियो जो था वो पहले भी ग्लोबली था और अब उन्होंने उसको एड्स क्रिएटिव के साथ और ग्लोबली काफ़ी सारे चीज़ के साथ लॉन्च कर दिया है। जो चीज़ मुझे लगती है कि क्रिएटिव स्टूडियो जो है वो जो लोग एड्स के ऊपर काम करते हैं या जो पीपीसी कंपनीज़ हैं या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, उनके लिए बहुत ही यूज़फुल है। उसके बाद में अब सिंपल सी चीज़ है जो मैंने अभी बताई फीचर आपको, कि इंस्टाग्राम ने ये जो बाय वाला फीचर, शॉप वाला फीचर चालू करा है, जिसके थ्रू आज बड़े बड़े बिजनेस अपना काम कर रहे हैं और उससे उन्हें बहुत सारे बेनिफिट हो रहे हैं। लाइक उन्हें कोई स्पेसिफिक शिपमेंट एजेंसी, स्पेसिफिक चैट, स्पेसिफिक प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए कोई वेबसाइट की ज़रूरत नहीं है। तो ये फीचर इंस्टाग्राम ने जब से दिया है तब से काफ़ी सारे लोगों के लिए ऑनलाइन शॉपिंग करना और शॉपिंग के लिए डिलीवरी से लगाकर उसका स्टेटस चेक करना सब पॉसिबल हो चुका है इंस्टाग्राम के थ्रू। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, अभी अनाउंस हुई है जो यूट्यूब के लिए, जो यूट्यूबर्स हैं लाइक जो अपने प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं यूट्यूब के थ्रू, शॉपिफाई का और यूट्यूब का कोलैबोरेशन हो चुका है, जिसके अंदर आप अपने प्रोडक्ट शॉपिफाई पे लिस्ट कर सकते हैं और उसके लिंक आप अपने यूट्यूब क्रिएटर में, अपने यूट्यूब में ऐड कर सकते हैं, जिसके थ्रू वो शॉप जो है वो आप बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ का देख सकते हैं, जो बहुत ही बड़े आर्टिस्ट हैं, उनका ये फीचर इनेबल है। आप बाय कर सकते हैं, जैसे एलन वॉकर और बहुत सारे ऐसे जो मैंने काफ़ी सारे सिंगर सेलिब्रिटी जो है मैंने उनका देखा है कि उनके उसके ऊपर वो पब्लिकली अपने प्रोडक्ट यूट्यूब के साथ लॉन्च कर चुके हैं और शॉपिफाई पे उनके प्रोडक्ट लिस्टेड है, जिससे थ्रू वो यूज़र वहाँ पर आकर उनसे बाय कर सकता है। और जो सबसे बड़ा लिंक्डइन का फीचर है, अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, जिसके अंदर बिजनेस पेज की फ़ीचर तो काफ़ी सालों से है ही है, लेकिन उसके अंदर अब पब्लिकली लिंक्डइन ने क्या किया है, लॉन्च कर दिया है पब्लिक मेटा वर्जन एक लॉन्च किया उन्होंने। उसके अंदर बिजनेस के लिए भी एक वॉल है उसके ऊपर आप अपने पोस्ट शेयर कर सकते हो, जैसे आप अपने फेसबुक पे करते हो, ट्विटर पे करते हो, इंस्टाग्राम पे करते हो, और साथ साथ पिन भी कर सकते हो। क्योंकि बिजनेस पेज है और अपडेटेड कंटेंट प्रायोरिटी पे ऊपर आना चाहिए, तो यूज़र को उसका ध्यान सबसे पहले उस पर ही जाएगा, फिर चाहे वो आपकी PR की हो, न्यूज़ हो, या प्रोडक्ट की न्यूज़ हो, या वेबसाइट की न्यूज़ हो। ये सारी चीज़ें देखने में बहुत छोटी छोटी हैं और इनको जितना मैंने ज़्यादा नोटिस किया, जितना मैंने ज़्यादा किया है उससे ज़्यादा मैं आपको एक्सप्लेन कर पाती हूँ। उसके बाद में मुझे लगता है कि इंस्टाग्राम ने अब, पहले रील्स होती थी 30 सेकंड की, 10 सेकंड की, 15 सेकंड की, 1 मिनट की हुई, अब इंस्टाग्राम ने कैसा कर दिया है कि 15 मिनट के अंदर का जो भी वीडियो है वो है रील। तो रील्स का क्रेज़ लोगों में बहुत था, लेकिन जब से 15 मिनट वाला जो ये रील का वीडियो का जो ऑप्शन आया है, उसके बाद से ऐसा होने लगा है कि जो सारी ही रील्स हम बना रहे हैं, चाहे वो 1 मिनट की हो, चाहे 30 सेकंड की हो, चाहे 5 मिनट की हो, वो रील जो है वो हमें, जो वो कैटेगरी है वो रील की कैटेगरी में ही वीडियो चली जाएगी। अब सबसे बड़ा जो पॉइंट है, गूगल ने कुछ टाइम पहले ये चीज़ डाली थी कि प्रोडक्ट रिव्यूज़ या जो एफिलिएटेड वेबसाइट है, एफिलिएटेड वेबसाइट कौन सी होती हैं, बेसिकली एफिलिएशन जो होता है वो हम किसी भी वेबसाइट का अगर लेते हैं तो वो एफिलिएशन के रूप में हमें कुछ कमीशन देती हैं। एफिलिएट मार्केटिंग मैंने बहुत सालों तक की है और मैं जानती हूँ कि एफिलिएट मार्केटिंग जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट है। इट्स नॉट ईजी कि हम किसी यूज़र को अपने वेबसाइट तक लाए और उस लिंक के थ्रू वो कुछ बाय कर ले। इट्स नॉट अ ईजी थिंग, इट्स नॉट एवर ईजी। पर उसके अंदर अब जो गूगल ने स्टार्ट कर दिया है, गूगल ने भी अपनी जो प्रोडक्ट रिव्यू अपडेट लाई है 2022 में, जुलाई में, उसमें उन्होंने ये चीज़ बोली है कि जो एफिलिएट साइट है अब वो क्या कर सकती हैं, बेसिकली प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके कुछ प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकती हैं। तो उस प्रोडक्ट रिव्यू अपडेट के बाद में जितने भी लोग अपने कुछ 5 बेस्ट प्रोडक्ट, 10 बेस्ट प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं गूगल मर्चेंट के साथ कंबाइंड करके या अपनी वेबसाइट के थ्रू, गूगल माई बिजनेस के थ्रू, तो वो कर सकते हैं। तो वो बहुत ही अच्छी एफिलिएट साइट वालों के लिए भी एक अच्छी न्यूज़ है। और मुझे लगता है कि जितना भी ज़्यादा कंटेंट हम क्रिएट करते हैं
उसके अंदर क्वालिटी ऑफ कंटेंट होना बहुत ज़रूरी है। आज अगर मैं ये कंटेंट जो ये वीडियो मैं बना रही हूँ उसको बनाने के लिए मुझे कंटेंट को बनाने के लिए आई फील मुझे 2 दिन लग गए। क्यों? क्योंकि उस कंटेंट के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन मुझे लगती थी कि हाँ ये बहुत ही शॉर्टेस्ट वे में पॉसिबल है, मैंने वो चीज़ उसको वैसे लिखा और उसके साथ आज मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। इट्स नॉट अबाउट कि हम कोई कंटेंट इसलिए बना रहे हैं कि हमें सिर्फ लोगों को बताना है, ये हमें इसलिए बताना है कि हम उस चीज़ को अपडेट दे रहे हैं, हम लोगों को अपडेट दे रहे हैं, हम लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अगर वो चीज़ सुनते हैं तो उससे उनका समय बचेगा कि वो 50 वेबसाइट पर या 100 वेबसाइट पर उनको जाना नहीं पड़ेगा, उससे उनका टाइम बचेगा, उससे उनकी मेहनत बचेगी और वो सुनने के बाद वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में जो गूगल है वो काफ़ी सारे टैग्स यूज़ करता है, सबसे ज़्यादा यूज़ करता है JS टैग जो एजेक्स वगैरह लैंग्वेज में होता था। तो अब गूगल ने गूगल टैग मैनेजर, जो गूगल चलाते हैं, जो SEO करते हैं गूगल, वो आसानी से समझ जाएंगे कि गूगल टैग मैनेजर के अंदर यूज़ होता है। तो पहले क्या होता था कि गूगल में बहुत सारे टैग्स थे, तो अब गूगल ने उन सारे ही टैग्स को क्या कर दिया है, बंद कर दिया है और उन्होंने सिर्फ एक टैग चालू कर दिया है जिसको बोल दिया उन्होंने जी टैग जो है मतलब कि बेसिकली पहले वो JS टैग या एजेक्स के कुछ फंक्शन टैग्स होते थे गूगल टैग मैनेजर में, जो उन्होंने बंद कर दिए हैं। जो गूगल एनालिटिक्स के लिए हम बेसिकली एग्जांपल हम ले सकते हैं कि गूगल एनालिटिक्स के लिए G टैग यूज़ करते हैं, वो GA4 प्रॉपर्टी बोलते हैं जिसको हम। तो इस तरह से उन्होंने काफ़ी सारे टैग्स को बंद करके एक ही टैग बना दिया है गूगल टैग मैनेजर ने, जिससे क्या होगा कि अगर कोई गूगल सर्च कंसोल चला रहा है तो उसको आसानी रहेगी और वो ईजिली उसको यूज़ कर पाएगा। फिर आता है कि GMB के अंदर गूगल माई बिजनेस तो काफ़ी पोस्ट से बंद हो गया, लेकिन अब हम क्या कर सकते थे उसके अंदर, जब तक हम पहले पोस्ट कर सकते थे, ऑफ़र डाल सकते थे, इवेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन डालनी होती तो हम डाल सकते थे गूगल माई बिजनेस के पेज पे। तो गूगल माई बिजनेस को पूरी तरह से गूगल ने बंद नहीं किया है, इस तरह से उसको चालू रखा है कि हम उसके अंदर कंटेंट को अभी भी क्रिएट कर सकते हैं, स्टॉक फ़ोटोज़ डाल सकते हैं। और मुझे लगता है कि अब जो ऑप्शंस हैं वो बहुत रिलेवेंट है, कैटेगरी है, एड्रेस है, तो वो ऑप्शंस काफ़ी रिलेवेंट है, कुछ भी उसमें मिसचीवियस होने की चांसेस नहीं है। फिर उसके बाद में मुझे लगता है कि जो फीचर्स गूगल अपने हिसाब से किसी भी वेबसाइट की स्कीमा से रिलेटेड हो, कंटेंट से रिलेटेड हो या डेटा स्ट्रक्चर डेटा से रिलेटेड हो, तो सारे ही चीज़ उन्होंने तैयार कर दिए और उन्होंने ये चीज़ अनाउंस भी कर दी है कि अब हम क्या करेंगे, मम का यूज़ करेंगे। व्हाट इज़ मम? इट्स नॉट योर मॉम, इट्स मम, MUM, मल्टी टास्क यूनिफाइड मॉडल जो गूगल ने अनाउंस किया है, जिसके अंदर क्या है कि हम फीचर्ड स्निपेट्स यूज़ कर सकते हैं। जो गूगल रिच स्निपेट्स डेटा स्ट्रक्चर डेटा यूज़ करते हैं, उन्हें ये ज़रूर पता होगा, जब हम कोई वेबसाइट के बारे में सर्च करते हैं तो कुछ फॉर्मेट में कुछ थोड़ी सी वेबसाइट की हेडलाइन, उसके नीचे थोड़ा सा उसका डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आती है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर डेटा। स्ट्रक्चर डेटा के अंदर हम कंपनी के बारे में, यूज़र के बारे में, या किसी आर्टिस्ट के बारे में, या कोई फूड रेसिपी है तो उस पर्टिकुलर रेसिपी के बारे में हम हर चीज़ का स्कीमा सेट कर सकते हैं। पर जब हमने ये चीज़ अभी गूगल के जो चीफ है उन्होंने ये चीज़ अनाउंस करी, पांडु नायक जी ने, कि सबसे बड़ा जो मम का जो टास्क रहेगा उससे क्या होगा कि हमारा जो भी फीचर स्निपेट्स जनरेट होगा वो सारा का सारा फीचर स्निपेट्स जो है उस मम के अंदर उसकी सारी इंफॉर्मेशन होगी। MUM, दिस कॉल्ड मल्टी टास्क यूनिफाइड मॉडल। मल्टी टास्क यूनिफाइड मॉडल जो है उसको यूज़ करने से क्या होगा कि एक यूज़र अगर कोई वेबसाइट की लिंक पे क्लिक कर रहा है तो उसको सारी ही डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आज जैसे कोई यूज़र रेसिपी की वेबसाइट सर्च कर रहा है, कोई एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में सर्च कर रहा है, कोई डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सर्च कर रहा है, तो उसको उसके बारे में उसकी सारी इन्फॉर्मेशन, उसके प्रोज, कॉन्स, उसकी टाइटल, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका प्रोसेस सब पता चल जाएगा उस पर्टिकुलर स्निपेट्स के थ्रू। और मुझे लगता है कि गूगल सर्च कंसोल जो है उसका वैलिडेशन जो है वो कुछ टाइम पहले 15-20 दिन पहले बंद हो गया था।
तो अब वो चालू हो गया है और उसके अंदर हम चेक कर सकते हैं। वैसे तो हम वैलिडेशन किसी भी वेबसाइट का मैन्युअली करवा ही सकते हैं, लेकिन पहले हम कुछ समय पहले हम नहीं करवा पा रहे थे, नहीं चेक कर पा रहे थे कि वो इट्स वर्किंग और नॉट। तो वो चीज़ उन्होंने फिर से चालू कर दी है। और मुझे सबसे बड़ी अपडेट ये लगी कि जो भी चीज़ गूगल सर्च कंसोल से जुड़ी हुई है उसके अंदर वीडियो इंडेक्सिंग की जो रिपोर्ट होती थी पहले वो मिलती थी, जो हर यूज़र देख सकता था, जिसके थ्रू वो पता लगा सकता था कि हमारे जो वीडियोस हैं अगर वो साइट मैप के थ्रू सबमिट हुए हैं तो उसमें कितना डेटा, कितने वीडियो इंडेक्स हुए, कितने वीडियो के अंदर क्या क्या चीज़ें आई। लेकिन अब वो जो टारगेट इंटरनेशनली रिपोर्ट थी वो गूगल सर्च कंसोल ने रिमूव कर दी है। तो उसके लिए आपको कुछ अदर ऐप्स का यूज़ करना पड़ेगा, जो ऐप्स आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेंगी ताकि आप कुछ अमाउंट पे करके वो देख पाएंगे। पहले आप गूगल सर्च कंसोल में फ्री ऑफ कॉस्ट देख पाते थे। और उसके साथ साथ मुझे लगता है कि पहले कुछ कंट्रीज़ को हम टारगेट करते थे, जैसे कुछ लोग अपने प्रोडक्ट्स को पर्टिकुलरली कुछ कंट्रीज़ में ही सेल आउट करते थे, लेकिन अब उनके पास ये ऑप्शन है कि वो जो प्रोडक्ट सेल करेंगे वो सेल कर सकते हैं। लाइक वो देख पाते थे कि वो कौन सी कंट्री में सेल आउट कर रहे हैं, उसको टारगेट कर सकते थे, लेकिन अब वो चीज़ सब गूगल ने बंद कर दी है। तो ये थे सारे के सारे अपडेट्स जो लास्ट 3 मंथ में हुए हैं और जो मैंने रिसर्च किए हैं, मैंने यूज़ किए हैं। मुझे लगता है कि आप लोग अगर उसको यूज़ करते हैं या देखते हैं तो इट गिव्स यू सो मच बेनिफिशियल। और जो भी डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, एसईओ कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं या साथ साथ कुछ भी सीखते रहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड होप यू लाइक दिस वीडियो।